डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के बाद उदयपुर आरएनटी कॉलेज के करीब 600 रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं लगातार धरने बैठे हैं। आज 7वां दिन है और 7वें दिन पर आज इन्होंने भूख हड़ताल का आयोजन किया। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है भूख हड़ताल। इससे पहले इन्होंने कई रैलियाँ निकाली, कई शव यात्राएँ निकाली, प्रशासन की शव यात्राएँ निकाली और भी कई कार्यक्रम किए, कई विरोध दर्ज कराए। हमारे साथ ये लोग हैं। आप बताएं सर कि किस तरीके का मामला है, अभी तक आपको भूख हड़ताल पे आने की नौबत आ गई है, क्या कहना चाहेंगे? सर, जो ये पूरा मामला ये जुड़ा हुआ है हमारे एक साथी रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा, जिनकी हॉस्टल में पानी पीते वक्त करंट लगने से मृत्यु हो गई और जिसको प्रशासनिक लापरवाही कि उसमें माना जाना चाहिए, पर प्रशासन इस चीज़ की जिम्मेदारी लेने के लिए पहले दिन से ही मना कर रहा है। पर कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का, ना तो अभी तक हमें पता चल पाया है, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो पाई है। सिर्फ लिपापोती प्रशासन के द्वारा की जा रही है, वार्डनों को पद से हटा दिया गया है, पर असली जिम्मेदार उस चीज़ का कौन है वो सामने खुलकर वो लेकर नहीं आ रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने बहुत सारे इस चीज़ को अपने आप को बचाने के लिए प्रयास इनकी तरफ से देखने को मिले हैं। कई बात करें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 बार पोस्टमार्टम भी हुआ, उसके बीच में भी जो इतना बड़ा डिफरेंस आया वो भी हमें प्रशासन के ऊपर संशय शक करने के लिए मजबूर करता है। और जो भी कल भी हमारी वार्ता हुई प्रशासन के साथ में, तो उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ना वो किसी को तो जिम्मेदार मानना पड़ेगा, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कोई तो जिम्मेदार होगा जो इतने डॉक्टर वहाँ पर उस हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं। 200-250 डॉक्टर्स अपने घर परिवार से दूर, अपने फैमिली को सबको छोड़कर यहाँ पे जन सेवा के लिए जो अग्रसर है, जो दिन रात मेहनत करके जन सेवा के लिए आगे आए हुए हैं, तो उनके लिए जो उनकी व्यवस्थाएं हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर हॉस्टल की बिल्डिंग में, किसी सरकारी बिल्डिंग में करंट आ रहा है तो उसके लिए क्या प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? वो इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा हमारा विरोध प्रदर्शन चल रहा था। 6 दिन हो गए थे, आज 7वां दिन हमने भूख हड़ताल शुरू की कि हमारे लिए खाना पीना ये कुछ ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए सबसे पहले हमारी सेफ्टी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम सेफ़ नहीं रहेंगे तो हम आने वाले अपने यहाँ पर जो मरीज़ है उनको कैसे सेफ़ रख पाएंगे। और भी लोग हमारे साथ में। मैम, आप बताएं कि किस तरह से आप इस सब चीज़ों को देखते हैं, क्या हो रहा है आपके साथ, किस तरीके की वार्ता हुई है, आगे आपने कोई बातचीत करने की कोशिश की भूख हड़ताल पे आने का? देखिए, हमने बात की उनसे कि जो भी टॉपिक है उनको बताया कि आप बताइए। हमने उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन यही किया है कि जो पीएम रिपोर्ट दोनों अलग है, आप उनका बताइए हमें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही पेशेंट की 2 पीएम रिपोर्ट अलग कैसे हो सकती है। तो उनके पास उनका कोई जवाब नहीं है। तो आप बताइए खुद कि जब जवाब ही नहीं है तो हमारी गलती नहीं है, और जो हुआ है उसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग को तो जो रिज़ल्ट है वही है कि आप इस्तीफ़ा दीजिए। वो नहीं दे पाएंगे तब तक हम लोग भूख हड़ताल कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही। और भी लोग हमारे साथ में हैं। सर, आप बताएं कि अभी कोई वार्ता हुई आपकी इनसे और किस तरीके की बात आप करना चाहेंगे आगे? जी, हमारी बिल्कुल वार्ता हुई है। हम हमारी एक जो राजस्थान का जो हमारे कॉलेज के टीचर्स एसोसिएशन है उनसे भी वार्ता हुई है। हमारी अरिजदा और आईएमए के साथ में लेकर जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन हमारा, उनसे भी वार्ता हुई है। पर सभी वार्ताओं के अंदर सर निकल के हमारी जो यही चीज़ आ रही है, वो एक चीज़ समझने को तैयार नहीं है कि यदि हॉस्टल प्रेमिसेस में किसी रेजिडेंट की संभावित करंट, जिसका विद्युत करंट है, उसकी वजह से मौत होती है, तो उस मौत का जिम्मेदारी है कौन? हम उनसे सवाल, बस ये एक सवाल करना चाहते हैं कि जिम्मेदार कौन है? हमें उस जिम्मेदार का बता दो कि जिम्मेदार, जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई करो आप। हम किसी से वो हमारे कोई पर्सनल इंटरेस्ट की कोई बात नहीं करे, पर हमारी जो जान की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी तय करने की बात करें। बट वो जो प्रशासन सारी मीटिंगों में इस चीज़ से अनभिज्ञ है। वो केवल जो उनकी जो रटी रटाई लाइनें हैं कि हमने कमेटी बना दी है, कमेटी का रिपोर्ट आएगी, दोषियों को सज़ा मिलेगी, दोषी पाया जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। पर सर ये सब कहीं भी ये कमेटियाँ सब कागज़ों में होती है, ये सब आप सब जानते हैं इनका। ये आज हम लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं आज, इसलिए ये इस तरह की बातें हो रही है। यदि हम लोग स्ट्राइक पे नहीं बैठते और पहली पीएम मान के डॉक्टर रिपोर्ट को मान के डॉक्टर रवि के पार्थिव देह को लेके चुपचाप चले जाते हैं, तो आज इस तरह की कोई बात नहीं होती। और जो अव्यवस्था जो अभी भी बनी हुई है, आज उसको मौत को 7 दिन हो चुके हैं, पर आज भी यदि आप हमारे हॉस्टल्स में जाएंगे, उनमें देखेंगे तो आपको मौत के कई संभावित कारण दिख जाएंगे आपको, जहाँ पे यदि कोई इस प्रकार की दुर्घटना आए दिन होने के चांसेस बनी रहती है। ये हॉस्टल्स हमारी ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमारे लिए मौत का कुआं बने हुए हैं और निरंतर बने हुए हैं। और इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठने, कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। क्या ये कमेटी डिसाइड करेगी कि इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अब पहले से डिफाइन करके रखो ना कि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। अब कोई इस बारे में प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। वही रटे जवाब है, मरीजों के हित में आप वापस काम पे आ जाओ। हम काम पे आना चाहते हैं। हम हमारी मरीजों से उनसे ज़्यादा सहानुभूति है, क्योंकि मरीजों के साथ वो उनसे ज़्यादा हम लोग रहते हैं।
और आए दिन हम लोग काम करते हैं उनके साथ, बट मरीजों के साथ काम पे आने के लिए ना आने के लिए हमें मजबूर कर रखा है इन्होंने। हमारा जो गतिरोध है उसको तोड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि जो कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, उस लापरवाही को मान होता था डॉक्टर रवि के परिवार को जो मुआवजा जो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, जो उनका हक है। और क्या मांगे हैं आपकी इसको? सर हमारी मुख्य रूप से 2 ही मांगे हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिसमें हम सबसे बड़ी जिम्मेदारी कॉलेज के प्रधानाचार्य की मान के चल रहे हैं, क्योंकि वो अपने नीचे किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं कर पाए हैं। तो जो जिम्मेदार अधिकारी है वो अपने पद से इस्तीफा दे, जिससे कि जांच की निष्पक्षता बनी रहे और एक उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच करवा के पूरे प्रकरण की और दोषियों को सामने लाया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि जो भी परिवार है जिसने अपना एक होनहार बच्चा खोया है, एक होनहार डॉक्टर खोया है, जो क्वालिफाइड था, जिसने MBBS करी, PG करी, SRCP कर रहा था, इन सर्विस डॉक्टर था, एक बहुत अच्छे लेवल पे तो पिछले 10 साल से राजकीय सेवा में था, तो उसकी जो क्षति हुई है, उसकी जान असामयिक चले जाने से, इनके निकम्मेपन की वजह से चले जाने से जो क्षति हुई है, उसका कहीं ना कहीं एक उचित फाइनेंशियल मुआवजा मिलना चाहिए परिवार को, जिससे उनकी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, एक 1 साल की, एक 3 साल की है, उनके भविष्य को थोड़ा बहुत हम सुरक्षित करने की दिशा में कोशिश कर सकें। ये थे डॉक्टर जिन्होंने बताया कि डॉक्टर रवि शर्मा की फैमिली को आर्थिक सहायता दी जाए और उसके बाद जो भी इस घटनाक्रम में शामिल है, जो इसकी जिम्मेदार है, उसको इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। अमानत अली, न्यूज़ 24 अपडेट के लिए उदयपुर।